आचार्य जी, आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं जो एंटी हिंदू हैं, वो नफरत करते हैं हिंदू शब्द से। राम मंदिर को ही नहीं नफरत करते, वो भगवान श्री राम से नफरत करते हैं। कौन है ये नेता? और अगर उनकी ऐसी राय है, ऐसा पोजीशन है उनका, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी है, इसके टॉप लीडरशिप में इनको कैसे पोजीशन मिल रहा है? मुझे तो मतलब जब मैंने आपकी बात को आज मैं सुन रहा था, आपके साउंड बाइट को, मैंने सोचा कि ऐसे नेताओं को जगह कैसे मिल रही है और कौन है ये नेता, देश को जानना बहुत जरूरी है। ये कौन है नेता और ये क्या करते हैं जिस कारणवश आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं? आचार्य जी जरा बताएंगे हमको। देखिए अर्णब गोस्वामी जी, ये बात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। जो ए.के. एंटोनी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी वो भी यही था। जब 2014 में बहुत कांग्रेस पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी, तो चुनाव क्यों हारी उसकी एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता ए.के. एंटोनी साहब को दी गई। एंड ए.के. एंटोनी हिंदू नहीं है, वो तो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि देश के अंदर एक मैसेज ये गया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है, जिसकी वजह से हम बुरी तरह हारे हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा। तो ए.के. एंटोनी साहब ने जो बात कही वो उन्होंने कही कि देश में एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी और एंटोनी साहब की बात में बस ज़रा सा बारीक सा फ़र्क है। वो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर रह कर के मैं कांग्रेस पार्टी के आज भी साथ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ हिंदू विरोधी लोगों का जमावाड़ा होता जा रहा है। और ऐसे लोगों का जमावाड़ा हो रहा है जिन्हें आप इनको हिंदू विरोधी क्यों कहते हैं? आचार्य जी क्षमा कीजिएगा, आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, जिसका मैं ट्रांसलेट कर दूं, दैट देयर इज एन इंक्रीजिंग कांग्रेगेशन ऑफ एंटी हिंदू लीडर्स विद इन द कांग्रेस पार्टी, तो आप इनको एंटी हिंदू क्यों कहते हैं? ये ऐसी क्या चीज कहते हैं, करते हैं, या किस कारणवश आप इन लोगों को एंटी हिंदू कहते? ये एंटी हिंदू क्यों है? ये कैसी सोच है? अगर आप नाम ले सके बताइए कौन है। ओके। और दूसरी बात, ये क्या करते हैं जिसको आपको लगता है, जिससे आपको लगता है कि वो एंटी हिंदू है? अर्णब, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है और जो मानती है कि महात्मा गांधी के रास्ते पे हम चलते हैं। महात्मा गांधी की हर सभा का जो शुभारंभ होता था वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इससे होता था। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी हर सभा, जो जनसभाएं होती थी, उनमें वंदे मातरम का नारा गूंजता था और भारत माता की जय के नारे गूंजते थे। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी आज इस मोड़ पे आ गई है, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं और जो बहुत पावरफुल हैं। और वो लोग जो हैं उन्हें, जैसे भगवान श्री राम के मंदिर का जब ताला खुलवाने की बात आई तो राजीव गांधी ने 1985 में खुलवाया, लेकिन सवाल इस बात का है कि 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा जब ताला खुलवाया गया, उसके बाद से लेके कोई कांग्रेस का नेता रामलला के दर्शन करने इसलिए नहीं गया क्योंकि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मानी गई है। लेकिन जब 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर बनेगा, और राम जन्मभूमि के निर्माण के, मंदिर के निर्माण के लिए एक न्यास का गठन हुआ। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़ी विडंबना है, एंड दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर पार्टी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, जब फैसला आया, तो सब ने इसको स्वीकार किया। उसके बाद तो कोई झगड़ा नहीं रह गया। लेकिन 2019 9 नवंबर के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, और मैं कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जब कह रहा हूँ, इसमें इंडिया अलायंस का भी कोई भी बड़ा नेता
कोई भी बड़ा नेता रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है? नंबर एक। नंबर टू, मैंने महसूस किया है क्या ऐसा कि तो नहीं वहाँ है, पर एक ऐसी बात अजीब तो किस्म नहीं है का माहौल प्रमोद है, एक आचार्य अजीब जी। किस्म का वातावरण है। आचार्य जी, वैसे तो मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, एक मिनट आचार्य जी, वैसे मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं सब चीजों पे विश्वास कर लेता हूँ, मगर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। मुझे ये शक हो रहा है संजू वर्मा जी कि आचार्य जी इज अ ट्रोजन हॉर्स, जिसको कहते हैं, आप ट्रोजन हॉर्स हैं, आप प्रियंका वाड्रा के बहुत करीब हैं। आप ये बोलना आपने शुरू कर दिया है कि आज तक कोई, एक मिनट, कि आज तक कोई कांग्रेस का नेता या नेत्री राम लल्ला वहाँ पे नहीं गई हैं या गए हैं, और आपके इसके कहने के शीघ्र बाद शायद प्रियंका वाड्रा वहाँ पहुँच जाएंगी, और आप वैसे भी चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री की कैंडिडेट बने, तो मे बी आप जो अंग्रेजी में कहते हैं सेटिंग द ग्राउंड कर रहे हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा प्रो हिंदू है, सोनिया गांधी की तरह एंटी हिंदू नहीं है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं ताकि एक तरह से मोमेंटम बने, और उसके बाद आपकी जो राजनीतिक सोच है आपकी ये होगी कि इसके बाद जल्दी से आप प्रियंका वाड्रा को कहेंगे देखिए मैंने ऐसी बात कह दी, अभी आप जाके प्रूव कर दीजिए कि आप प्रो हिंदू हैं। क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप आचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, मगर आप पॉलिटिशियन नेता भी हैं। आपको लग रहा है यही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि प्रियंका वाड्रा को प्रो हिंदू पोजीशन करा दो, नहीं तो सोनिया गांधी जैसी एंटी हिंदू पोजीशन रह जाएगी। क्या ये आपका षड्यंत्र है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी? अगर ऐसा षड्यंत्र है तो आप खुलकर कह दे कि हाँ मैं ऐसा षड्यंत्र कर रहा हूं। आचार्य जी कह दे, कोई हिचक ना हो, आचार्य जी खुलकर कह दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं कुछ लाफेबल है तो वो बोलेंगे ना, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आचार्य जी बोलेंगे ना, आप लाफ कीजिए, यू लाफ, आपको रोक रहा हूं, आप हंसिए। आचार्य जी बताइए। शर्मा's comedy nights। आचार्य जी, आचार्य जी ऐसे में डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे में नहीं कर पाऊंगा। I will quit this show। अगर आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। I will quit this show। No, you don't quit, you continue, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझसे करिए, मैं 1-to-1 पूछ रहा हूँ। मैंने सवाल आपको पूछा, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप मुझसे सीधा सवाल। आप रुक जाइए, वॉल्यूम डाउन कीजिए दूसरों का। अब मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। Are you setting the ground for प्रियंका वाड्रा? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके हर कड़वे सवाल का जवाब दूंगा, और मैं किसी सवाल से बचना नहीं चाहता। जहां तक आपने ये बात कही कि ये कोई पॉलिटिकल एक फील्डिंग की जा रही है, तो हो सकता है कि आप इसको समझ रहे हों और आप इसको समझें, आप अपने तरीके से समझें। हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ संदेह किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। संदेह में तो समझ गया ना, ये संकेत से बात कर रहे हैं आप। देखिए आप मुझे बोलिए, क्या आपने प्रियंका वाड्रा को कहा है कि जल्द अयोध्या जाइए, राम लल्ला के दर्शन कीजिए? क्या आपने कहा है कि नहीं कहा है? क्या मैं सही समझ रहा हूं कि गलत समझ रहा हूं? बताइए। कि राहुल गांधी पहुंच जाए, सोनिया गांधी पहुंच जाए, क्योंकि आजकल पूरे देश में प्रो हिंदू सेंटिमेंट है, उसके पहले आप पहुंच जाइए। मगर मुझे बताइए कि आपने ये कहा है कि नहीं कहा है। दूसरी बात, अगर ये बात है तो पहले कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं, उस पोजीशन को चेंज किए बिना राम लल्ला के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? पहले माफी मांगे, मैं कह रहा हूं पहले माफी मांगे कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने इस देश में, भारत जैसे सनातन भूमि में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम लल्ला, भगवान श्री राम तो कभी थे ही नहीं। अभी उस पोजीशन को बिना चेंज किए हुए आज, क्योंकि आपके लिए राजनीतिक तौर से बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बात हो जाती है कि अभी तो पूरे देश में राम मंदिर का माहौल बन रहा है, उसके पहले जल्दी राम लल्ला के दर्शन कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, आचार्य सत्येंद्र दास जी भी इधर है, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता बिना इस बात के लिए माफी मांगे हुए कि उन्होंने कहा, उनकी हिम्मत हुई कि भारत में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं, इसके लिए माफी मांगे बिना कोई राम लल्ला के दर्शन कर सकता है क्या? जिनको मानते ही ना हो आचार्य जी, पहले प्रियंका वाड्रा कहे कि मेरी माता श्री सोनिया गांधी ने गलत किया जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं। पहले तो मेरा जवाब नहीं सुना और मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। पहले ये बात कहे, आपको मेरा साथ देना चाहिए और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं।
मैं तो सच के साथ हूं। पूरा होने दो, उसके बाद आप दूरदर्शी है, मैं भी बहुत कुछ देख पाता हूं। अर्णव जी बोलिए बोलिए। अर्णव, मेरी बात को समझने की ना कोशिश आप कर रहे हैं, और बजाय इसके कि आप मेरा सपोर्ट करें, मुझ पे हमला कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है जो इंडिया गठबंधन में है, वो कहता है मैं सनातन धर्म को समाप्त कर दूंगा। वो मिनिस्टर है, उसका फादर चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। तो जो व्यक्ति सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है और हम उसके साथ खड़े रहें, तो इसका मतलब है कि हम हिंदू विरोधी हो गए। तो मैं तो चुप नहीं रह सकता हूं। दूसरी बात, बिहार के एक मिनिस्टर हैं जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करते हैं। जो राम का द्रोही है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जो राम का नहीं हो सकता है वो भारत का नहीं हो सकता है। और भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन के बिना और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, ना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। सनातन और राम भारत के कल्पना में बसा है। तो अगर जो व्यक्ति सनातन धर्म का विरोध करता है, जो व्यक्ति राम का द्रोही है, जो व्यक्ति सत्येंद्र दास जो राम का दर्शन करने नहीं जा सकता है, आचार्य सत्येंद्र दास, ऐसे लोगों का जमावाड़ा अगर पार्टी में हो गया है, तो अगर मैंने ये बात कह दी कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो राम नाम से चिढ़ते हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिया? आपने अच्छी बात कही। आप कौन है वो लोग? और मैं जो कह रहा हूं ऑन एयर कह रहा हूं, सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं। आप मुझ पे इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन आपको मुझ पे इल्जाम लगाने का हक नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। लगा क्या प्रियंका वाड्रा उनमें से नहीं है आचार्य जी? क्या प्रियंका वाड्रा उनमें से नहीं है? I am not like that person. I am not like that person. You know each and everything about me. जब स्टालिन, you know each and about me. जब स्टालिन ने कहा कि you know very well about me. सनातन धर्म को खत्म कर दो, तब प्रियंका वाड्रा पिछले 2 महीनों से चुप क्यों थी? I am not opportunist person. You know each and everything about me. You know each and everything about me. But where? I am not like that person. मैं जो कहता हूँ डंडे की चोट पे कहता हूँ, आपके शो में कह रहा हूँ। आचार्य जी, I know, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आचार्य जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। मेरा ऐसा हो गया है ना, इतनी एक्सपीरियंस हो गई है जीवन में, मैं किसी चीज को ना फेस वैल्यू पे नहीं लेता। मुझे लगता है कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई पॉलिटिकल प्लानिंग है। और मुझे दुख होता है आचार्य सत्येंद्र दास जी कि आजकल भगवान श्री राम के नाम पर भी राजनीति हो रही। मेरा सीधा सवाल आचार्य सत्येंद्र दास जी पे है, क्या कांग्रेस पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्णन जो बात कह रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है? वो क्यों कह रहे हैं? देखिए हमारे भगवान राम का स्वभाव इस प्रकार से है कि कोटि विप्रवद लागई जाहू, आए सरल तजऊ नहीं ताहू। यदि समर्पण भगवान प्रति रामलला के प्रति ऐसा है उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, तो वह हमारे प्रभु इस प्रकार से दयालु हैं कि उन पर दया करके और उनके जितने भी अपराध हैं क्षमा कर देंगे। लेकिन इतने अपराध हैं, कोई भी मैं देखा हूँ कि जब चल रहा था राम जन्मभूमि का केस, तो इतना विरोध किए हैं कि किसी प्रकार से उसको क्षमा योग्य है ही नहीं है, केवल समर्पण है। यदि समर्पण इस प्रकार से करते हैं तो संभव है कि उनके ऊपर भगवान रामलला की कृपा हो और वो क्षमा कर दें। लेकिन इतना मैं शुरू से देखा हूँ, जितने भी जब इसकी तारीख पड़ती थी कि किसी प्रकार से इसका समाधान हो, तब कांग्रेस पार्टी ने उसको बराबर विरोध करती चली आई है। और इतना विरोध किया है कि कहीं जब ये सभी लोग को पता है, पार्टी को पता है, सभी लोग को पता है। तो इस प्रकार से जो उनका विरोध हुआ है, राम के प्रति हुआ है और राम मंदिर के प्रति हुआ है, वह वस्तुतः क्षमा योग्य नहीं है। क्योंकि यदि क्षमा योग्य होता तो इस प्रकार से ऐसी बात नहीं करती। हाँ, अब एक प्रथा चल गई है कि आप क्षमा मांग ले और इस प्रकार से कह रहे तो हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करने वाला व्यक्ति अब भगवान ही क्षमा कर सकते हैं, किसी मानव के प्रति क्षमा करने की बात नहीं है। इसलिए जो कृति कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है वो वस्तुतः क्षमा योग्य नहीं है। मुझे तो लगता है इसमें 2 ही बातें हो सकती है आचार्य जी। जो अगर आज जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, जो देश का नंबर 1 हेडलाइन है संजू, इसके 2 ही तात्पर्य हो सकते हैं। दे कैन ओनली बी 2
meanings which can be driven out of it. One is that he is a trial balloon for Priyanka Vadra, who he supports. He wants Priyanka to go running to Ayodhya and prove that she is the last remaining pro-Hindu person within the Congress party, because he sees the political opportunity there, since her mother has been seen to be profoundly anti-Hindu. The other meaning which can be derived is he's suffocated and is going to quit the Congress party and maybe join the BJP. Now, having said that, मेरा इन्होंने आज एक बड़ी बात कही, संजू वर्मा जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी, और महात्मा गांधी अपने हर सभा को शुरू करते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरा सवाल ये होगा संजू, क्या आज कांग्रेस पार्टी संभव है, क्या कोई सभा भगवान श्री राम का नाम लेकर वो अपने सभा को शुरू करे? क्योंकि फिर कहा जाएगा ओहो हो, यू आर कम्युनल, यू आर हिंदुत्वा, यू आर एंटी मुस्लिम, ये बातें कही जाएंगी। क्या आज संभव है कि कोई कांग्रेस पार्टी की सभा भगवान श्री राम के नाम को लेकर शुरू हो? ऐसे ऐसे मत कीजिए, संजू वर्मा जवाब देंगी उसके बाद। संजू। थैंक यू। अर्नब जी, पहले तो आपके दर्शकों को धनतेरस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ऑन अ लाइटर नोट आई वांट टू से, अर्नब आप सिंपल तो नहीं हो, यू आर एज सिंपल एज द पाइथागोरस थ्योरम, बट हैविंग सेड दैट, on a more on a more serious note, I just have this to say, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के साथ मैंने कई डिबेट्स में हिस्सा लिया है, और कई बार हमारी बहुत गर्मा गर्म बहस भी हुई है, जहां पर वी हैव बीन ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। बट कुछ महीनों से मैं ये देख रही हूं कि जब जब कांग्रेस पार्टी के कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर सूरमा, चाहे वो भगवान श्री राम हो या फिर हिंदुइज्म और हिंदू भक्तों और राम भक्तों की श्रद्धा पर लोगों ने सवाल खड़े किए हों, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तब बिना डर के और बिना अंजाम के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी बुलंद आवाज से अपने बयान में एक सार्थकता के साथ बात कही है, और उसका मैं रिस्पेक्ट करती हूं, मैं आदर करती हूं।